बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 74वां अध्याय पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार। इससे पहले अध्याय में हमने देखा था कि भगवान ने जरासंध ने जो राजाओं को कैदी बना रखा था उनका कैसे उद्धार किया, उनको जो है उसकी कैद से जरासंध का वध किया था और कैदी राजाओं को जो है उनसे मुक्त कराया था और उनको अब उनकी जो राज्य थे उनमें जो है बड़े सामान दे करके और स्वागत सत्कार करके जरासंध के बेटे को राजगद्दी दी थी उन्होंने सहदेव को, तो और उसी के द्वारा सब धन संपत्ति और वस्तुएं दे करके उन राजाओं की विदाई की थी। अब भगवान जो है वहाँ से लौटकर आए और लौट कर के आकर के इंद्रप्रस्थ में जो है राजा युधिष्ठिर को जो है सब ये समाचार जब मिला तो बहुत आनंदित हुए और उन्होंने भगवान को जो है अपने गले लगाया, आलिंगन किया और एक तरह से जो है सब लोगों को अब निश्चय होगा कि राजा युधिष्ठिर का जो है अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया। और आज का जो ये अध्याय है तो इस अध्याय में जो है अश्वमेध यज्ञ के समय की जो और चीज़ें थी उससे पहले भगवान की अगर पूजा हुई थी और इस शिशुपाल का जो है वध हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब प्रसंग जो है हम इस अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा, शंकर आदि और इंद्र आदि लोकपाल सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते रहते हैं और यदि वह मिल जाती है तो बड़ी श्रद्धा से उसको सिरोधार्य करते हैं। अनंत हम लोग हैं तो अत्यंत दीन, परंतु मानते हैं अपने को भूपति और नरपति। ऐसी स्थिति में हैं तो हम दंड के पात्र, परंतु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं। सर्वशक्तिमान कमलनयन भगवान के लिए यह मनुष्य लीला का अभिनय मात्र है। तो राजा युधिष्ठिर जो है भगवान श्री कृष्ण को जो है सामने देख करके ये संबोधित करके एक प्रकार से स्तुति है भगवान श्री कृष्ण की जो युधिष्ठिर कह रहे हैं उनको। जैसे उदय अथवा अस्त के कारण सूर्य के तेज में घटती या बढ़ती नहीं होती, वैसे ही किसी भी प्रकार के कर्मों से न तो आपका उल्लास होता है और न तो ह्रास ही, क्योंकि आप सजाती है, विजाती है और सगत भेद से रहित स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, किसी से पराजित न होने वाले माधव। यह मैं हूँ और यह मेरा है तथा यह तू है और यह तेरा, इस प्रकार की विकार युक्त भेद बुद्धि तो पशुओं की होती है जो आपके अनन्य भक्त हैं। आपके चित्त में ऐसे पागलपन के विचार कभी नहीं आते, फिर आप में तो होंगे ही कहाँ से। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं वह लीला ही लीला है। तो युधिष्ठिर जो है जानते भी थे और मानते भी थे कि ये भगवान श्री कृष्ण जो है मनुष्य रूप में अवतार इनका हुआ है और ये इन मनुष्य जैसी जो लीला कर रहे हैं ये भगवान की लीला ही है और कुछ है नहीं। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इस प्रकार कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋतु आचार्य आदि के रूप में वर्णन किया। अब देखिए जरासंध का वध हो गया, जो कैदी राजा थे वो सब मुक्त हो गए। तो अब जो है अब जो अगला भगवान जिस उद्देश्य से इंद्रप्रस्थ आए थे वो था राजा युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ का संपन्न होना। तो अब उसकी तैयारी जो है शुरू हो गई। वो जो काम जरूरी थे पहले यज्ञ से पहले वो दोनों हो गए। अब जो है इन्होंने इन्हें जो वर्ण किया यज्ञ के रूप में यज्ञ के लिए, उनके नाम ये हैं श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यासदेव, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असीत,
वशिष्ठ, चैवन्यकर्ण, मैत्रेय, कवस, कृत, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, कृतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वितिहोत्र, मधुचंदा, वीरसेन और एकृत वर्ण। इनके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामती विदुर आदि को भी बुलवाया। राजन, राष्ट्रीय यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री तथा कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब के सब वहाँ आए। राष्ट्रीय यज्ञ करने जा रहे भाई युधिष्ठिर महाराज जो है, तो ये सब जो है आए और कुछ को निमंत्रण दिया, वो सब आए और राष्ट्रीय यज्ञ की तैयारी हो रही है। इसके बाद ऋतु ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जुतवा कर राजा युधिष्ठिर को शास्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन काल में जैसे वरुण देव के यज्ञ में सबके सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे ही युधिष्ठिर के यज्ञ में भी थे। पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा और रानियां ये सभी उपस्थित हुए। कौन कौन आया देखिए राजसूय यज्ञ में, ये राजा युधिष्ठिर के ये सब हमने नाम पढ़े। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के ये बात मान ली कि राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिर के योग्य ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, तो राजसूय यज्ञ जो है ये करना जो है ये बिल्कुल योग्य है, ये सुपात्र है ये राजसूय यज्ञ करने के लिए। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी याचकों ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधिपूर्वक राजसूय यज्ञ कराया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया था। सोमलता से रस निकालने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याचकों और यज्ञ क्रम की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सदस्यपतियों को की बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया। अब सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा अग्र पूजा होनी चाहिए। जितनी मति उतने मत, इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय न हो सका। ऐसी स्थिति में सहदेव ने कहा, जब ये प्रश्न उठा कि अग्र पूजा जो है वो किसकी होनी चाहिए, तो वहाँ जो सभा में उपस्थित थे उनमें सब में कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, सबके मतों में भेद था। तो ऐसी जब स्थिति हुई तो सहदेव जी जो उठे और सहदेव जी ने जो कहा, सहदेव ने कहा, यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में है और देश काल धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के रूप में भी ये ही है। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है। समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और मंत्रों के रूप में है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों भी श्री कृष्ण की प्राप्ति के ही हेतु है। सभासदों, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। भगवान श्री कृष्ण वह एक रस अद्वितीय ब्रह्म है, जिसमें सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है। तो ये भगवान की महिमा और उनके गुणों का जो वर्णन है, ये यहाँ सहदेव जी जो है सब सभासदों के बीच में जो है युधिष्ठिर की जो सभा बैठी हुई थी सबके बीच में ये वर्णन कर रहे हैं, भगवान की महत्ता बतला रहे हैं। उनके जो भी विश्वास करता था या नहीं विश्वास करता था उनको सबको सुना रहे हैं। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे अपने आप में ही स्थित और जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आदि 6 भाव विकारों से रहित हैं। वे अपने आत्मस्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे, जो बैठे हुए हैं साथ में हमारे, यही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। ये सहदेव जी सब सभासदों को सुना रहे हैं, बतला रहे हैं। सारा जगत श्री कृष्ण के ही अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्म का अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संपादन करता है। इसलिए सबसे महान भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है।
तो सहदेव जी कह रहे हैं कि इन्हीं की पूजा करनी चाहिए, इन्हीं की पूजा से समस्त प्राणियों की पूजा हो जाती है, क्योंकि ये आत्म स्वरूप से सबके हृदय में स्थित रहते हैं, सबके अंतरात्मा में रहते हैं। तो सभी प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा भेदभाव रहित परम शांत और परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे। परीक्षित सहदेव भगवान की महिमा तथा उनके प्रभाव को जानते थे। देखिए यहाँ जो है ये वाक्य जो है महत्वपूर्ण वाक्य है कि दूसरे लोग जो है, कोई भी बोल सकता था इस बात को भाई, उसके लिए जानना भी जरूरी है और उस पर विश्वास होना भी जरूरी है, परंतु दूसरा कोई नहीं बोला, सहदेव ने बोला। क्यों बोला? क्योंकि सहदेव भगवान की महिमा और उनके प्रभाव को जानते थे। इतना कहकर वे चुप हो गए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की एक सभा में जितने सत्पुरुष उपस्थित थे, सब ने एक स्वर से बहुत ठीक कहकर सहदेव की बात का समर्थन किया। सभासदों ने जो है सबने समर्थन भी किया, अनुमोदन किया कि सहदेव जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और यही होना चाहिए। अग्र पूजा जो है भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की आज्ञा सुनकर तथा सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से, प्रेमाद्रेक से विवल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान के पांव पखारे तथा उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। उन्होंने भगवान को पीले पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गए कि वे भगवान को भली भांति देख भी नहीं सकते थे। एक सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमः, नमो नमः, जय जय, जय जय इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। जब भगवान की अगर पूजा हुई, आकाश से जो है स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब देख सुन रहा था। उस सभा में शिशुपाल भी बैठा हुआ था और शिशुपाल ये सब देख सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध हो आया। जब सहदेव जी भगवान श्री कृष्ण के गुणों का बखान कर रहे थे, इसको क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो गया। वह भरी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुना कर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा। सभासदों, शिशुपाल बोल रहा है, सभासदों, श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि काली ईश्वर है, लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात से बड़े बड़े व्योवर्ध और ज्ञानवर्धों की बुद्धि भी चकरा गई है। कि इस बालक ने जो बात कह दी, ये सहदेव बालक ही तो है, इसने जो बात कह दी तो इतने बड़े बड़े और ज्ञानी यहाँ पुरुष बैठे हुए हैं, व्योवर्ध बैठे हुए हैं, उनकी भी बुद्धि चकरा गई, उसकी बात मान रहे हैं। पर मैं मानता हूँ कि आप लोग अगर पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं, इसलिए सदस्यपतियों, आप लोग बालक सहदेव की यह बात ठीक न माने कि श्री कृष्ण ही अगर पूजा के योग्य है। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, उस सभा में कौन कौन बैठे हुए थे ये भी देख लीजिए, और उनके बारे में शिशुपाल कह रहा है कि यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, वृत्तधारी, ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप तापों को शांत करने वाले परम ज्ञानी, परम ऋषि, ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं। यज्ञ की भूल चूक बतलाने वाले उन सदस्यपतियों को छोड़कर यह कुल कलंक ग्वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण को क्या कह रहा है? वो क्या आप शब्द बोल रहा है शिशुपाल जो है। अब क्या कौवा कभी यज्ञ के पुरोडास का अधिकारी हो सकता है? न इसका कोई वर्ण है और न तो आश्रम, कुल भी इसका ऊंचा नहीं है। सारे धर्मों से यह बाहर है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अग्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? ये सब अपशब्द जो है शिशुपाल जो भगवान के प्रति बोले जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि राजा ययाति ने इसके वंश को शाप दे रखा है, इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया है। ये सब सर्वदा व्यर्थ मधुपान में आसक्त रहते हैं, फिर ये अग्र पूजा की योग्य कैसे हो सकते हैं?
इन सब ने ब्रह्म ऋषियों के द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों का परित्याग कर दिया और ब्रह्म वर्चस्व के विरोधी यानी वेद चर्चा रहित समुद्र में किला बनाकर रहने लगे। भगवान द्वारिका में समुद्र में किला बनाकर रहते थे, तो वो भी सुना रहा है। बनाकर रहने लगे। वहाँ से जब ये बाहर निकलते हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताता है। इतने गंदी बातें जो है, इतने अपशब्द जो है वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोले जा रहा है। परीक्षित, सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था। अब सुखदेव जी ने जो है जो शिशुपाल ने बोला वो सब सुनाया और उसके बाद जब परीक्षित को समझा रहे हैं, परीक्षित सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था। इसी से उसने और भी बहुत कड़ी कड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण को सुनाई, परंतु जैसे सिंह कभी सियार की हुआ पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उन्होंने उसकी बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया, परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना ऐसा ही था। जो वहाँ सभासद बैठे हुए थे, सभा में जो लोग बैठे हुए थे, उनके लिए भगवान की ये निंदा पर निंदा किया जा रहा है, वो सुनना जो है असंभव हो गया। सुनना ऐसा ही था। उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। कुछ देते तो जो उनको बहुत क्रोध आया और शिशुपाल को गाली बकते हुए जो है कि हम यहाँ ऐसी सभा में नहीं बैठना है जहाँ ये शिशुपाल जैसा गंदा आदमी जो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह रहा है, और वो कान में वो बाहर चले गए। परीक्षित, जो भगवान की या भगवत प्रायण भक्तों की निंदा सुनकर, देखिए ये हम सब के लिए, ये सुखदेव जी जो है जो परीक्षित को समझा रहे हैं, ये हम सब के लिए, सब जगत के प्राणियों के लिए भी समझा रहे हैं। परीक्षित, जो भगवान की या भगवत प्रायण भक्तों की निंदा सुनकर वहाँ से हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों से च्युत हो जाता है और उसकी अधोगति होती है। यदि किसी भी स्थान पर भगवान की निंदा हो या भगवान के भक्तों की निंदा हो तो वहाँ से जो है हट जाना चाहिए। तो उससे यदि कोई सुनता है, भगवान की निंदा सुनता है या भगवान के भक्तों की निंदा सुनता है, तो उससे क्या होता है, वह अपने शुभ कर्मों से च्युत हो जाता है और उसको अधोगति प्राप्त होती है। परीक्षित, अब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, केके और संजयवंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठ खड़े हुए। जब शिशुपाल ने इस तरह से सब बकवासबाजी की, ये अपशब्द बोले भगवान के प्रति, तो जो है जो ये जितने भी राजा थे, ये शिशुपाल को मार डालने के लिए खड़े हो गए। परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट नहीं हुई। देखिए उसकी हिम्मत देखिए, तब भी नहीं घबरा कि ये मारने के लिए खड़े हो गए। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे अपनी ढाल तलवार उठा ली, ढाल तलवार निकाल ली उसने, और वह भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा। और जो भगवान श्री कृष्ण की पक्ष में जो राजा खड़े हुए थे उसको मारने के लिए, उनको ललकारने लगा। उन लोगों को लड़ते झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर, तो पहले तो भगवान श्री कृष्ण जब खड़े हो गए तो उन्होंने जो है जो उनके पक्ष के राजा लोग जो हैं शिशुपाल को मारने के लिए खड़े हुए थे उनको शांत किया। और उसके बाद क्या किया, और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से काट लिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सुदर्शन चक्र उपस्थित, सुदर्शन चक्र घूमे और शिशुपाल की गर्दन को जो है एक क्षण में जो है काट कर अलग कर दिया। शिशुपाल के मारे जाने पर वहाँ बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़े हुए। जो उसकी तरफ के लोग थे वो सब अपने प्राण बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया, सब भाग खड़े हुए। जैसे आकाश से गिरा हुआ लोग धरती में समा जाता है, वैसे ही सब प्राणियों के देखते देखते शिशुपाल के सिर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। और ये एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि चक्र से भगवान ने जो है उसका शिशुपाल का जो वध किया, तो उसके शरीर में से, शिशुपाल के शरीर में से एक ज्योति निकली और वो ज्योति जो है भगवान में समा गई। ये वहाँ बैठे हुए सब सभासदों ने देखा, युधिष्ठिर ने देखा, और सब इस बात को देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि इतना भगवान श्री कृष्ण से इतना द्वेष करता था, इतने अपशब्द बोलता था, इतनी गालियाँ देता था, तो और जो है फिर
कि जो शरीर की ज्योति थी वो भगवान श्री कृष्ण में समा जाना, ये एक बहुत आश्चर्यजनक घटना थी। परंतु आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। वास्तव में जो है ये शिशुपाल जो है भगवान के जो जय विजय जो पार्षद थे, द्वारपाल जो थे, जिनको सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था, ये उन्हीं में से एक था। तो उन्होंने जो है सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण जो है उनको 3 जन्म ग्रहण करने पड़े थे। पहले जन्म में वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए थे। दूसरे जन्म में वो जो है रावण और कुंभकर्ण हुए थे। और तीसरे जन्म में जो है ये शिशुपाल और दंतवक्त्र जो है ये हो करके इन्होंने जन्म लिया था। अब भगवान ने जो है उसको मुक्ति दे दी और अपना जो है मतलब वो फिर जो है भगवान के पार्षदों में शामिल हो गया। कथा तो मतलब घटना तो जो है ये घटी, परंतु वास्तविकता उसकी ये थी, तो इसलिए भगवान को तो उद्धार करना ही था। तो भगवान ने जो है अपने पार्षद का जो है इस प्रकार उद्धार किया। तो परीक्षित शिशुपाल के अंत्यकरण में लगातार 3 जन्म से वैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी और इस प्रकार वैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह इतना तन्मय हो गया, पार्षद हो गया। सच है, मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है। ये तो भागवत में भी और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी बहुत जगह आता है कि जैसा हमारा मृत्यु के समय भाव होता है, अंत में भी गति वही मिलती है, वही हमें जो है भाव के अनुसार ही जो है जो अगला जन्म होता है वो भाव के अनुसार ही होता है। मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है। शिशुपाल की सदगति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋतुजों को पुष्कल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधि पूर्वक यज्ञांत स्नान यानी अवभर्त स्नान किया। परीक्षित, इस प्रकार योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी और सुहृदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वहीं रहे। तो राजसूय यज्ञ जो है इस प्रकार जो है युधिष्ठिर का पूरा हुआ और भगवान श्री कृष्ण जो है कुछ महीनों के लिए वहीं रुक गए। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की यात्रा की। परीक्षित, मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से 7वें स्कंद में सुना चुका हूँ कि वैकुंठवासी जय और विजय को सनकादि ऋषियों के हिसाब से बार बार जन्म लेना पड़ा था। महाराज युधिष्ठिर राजसूय का यज्ञांत स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभायमान होने लगे। राज युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का यथा योग्य सत्कार किया तथा मैं भगवान श्री कृष्ण एवं राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से अपने अपने लोक को चले गए। परीक्षित, सब तो सुखी हुए, परंतु दुर्योधन से पांडवों की यह उज्ज्वल राज्य लक्ष्मी का उत्कर्ष सहन न हुआ, क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी, कलह प्रेमी और कुरु कुल का नाश करने के लिए एक महान रोग था। परीक्षित, जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का शिशुपाल वध, जरासंध वध, बंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञानुष्ठान का कीर्तन करेगा, वह समस्त पापों से छूट जाएगा। तो ये अध्याय जो है यहीं पर समाप्त होता है और अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जो है परीक्षित जी पूछेंगे कि भाई जो है ये दुर्योधन जो है भगवान से क्यों जो है इतने इनसे राजा युधिष्ठिर से पांडवों से जो है क्यों इतनी जलन और द्वेष करता था, तो और उसके बाद जो है क्या क्या घटनाएं हुई वो सब हम जो है अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।